रुकिए, क्योंकि जो आप अभी सुनने वाले हैं वह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह कोई प्रवचन नहीं है और ना ही कोई उपदेश। संभव है यह वही रहस्य हो जो ईश्वर हर दिन आपके पास लेकर आते हैं और आप हर दिन उसे पहचान नहीं पाते। परमहंस योगानंद कहा करते थे, ईश्वर दूर कहीं आकाश में नहीं रहते, वह हर दिन हर क्षण मनुष्य के पास आते हैं। लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि ईश्वर आते हैं या नहीं, प्रश्न यह है कि हम उन्हें पहचान क्यों नहीं पाते। सोचिए, अगर आज इसी वक्त जब आप ये शब्द सुन रहे हैं ईश्वर आपके सामने आ जाए, तो क्या आप उन्हें पहचान पाएंगे, या फिर आप भी उन्हीं लाखों लोगों की तरह उन्हें नजरअंदाज कर देंगे जैसा कि आप हर दिन करते आए हैं। यह कहानी शुरू होती है एक ऐसे व्यक्ति से जो ईश्वर को पाने की चाह में तीर्थों में भटका, आश्रमों के चक्कर लगाए, गुफाओं में बैठा और हजारों मंत्र जप डाले, लेकिन फिर भी वह खाली हाथ ही लौटा। उसका नाम था आरव। आरव कोई साधारण इंसान नहीं था। उसके पास धन था, सम्मान था और एक अच्छा भला परिवार भी, लेकिन भीतर कहीं एक गहरा खालीपन था। रात को जब सब सो जाते तो आरव की आंखें खुली रहती। वह छत को ताकता रहता और मन ही मन पूछता, ईश्वर अगर आप सच में हैं तो मुझे क्यों नहीं मिलते। उसने सोचा शायद ईश्वर मंदिरों में मिलते हों। वह रोज मंदिर जाने लगा, घंटियां बजाता, फूल चढ़ाता, आरती करता, लेकिन मन फिर भी शांत नहीं हुआ। फिर किसी ने उससे कहा, किसी योगी के पास जाओ, वह तुम्हें ईश्वर से मिलवा देगा। आरव वहां गया, उसने साधना की, ध्यान किया, कठोर व्रत रखे, लेकिन हर बार जब ध्यान से उसकी आंखें खुलती तो वही सवाल सामने खड़ा रहता, क्या बस यही सब है। एक दिन थका हुआ, टूटा हुआ आरव एक नदी के किनारे बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी उसकी नजर पड़ी एक बूढ़े आदमी पर, नंगे पांव, फटे पुराने कपड़ों में, जो धीरे धीरे चलता आ रहा था। उसके हाथ में एक लाठी थी और चेहरे पर अजीब सी शांति। बूढ़ा आकर आरव के पास रुका और बोला, बेटा क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है। आरव ने झुंझलाकर उसकी ओर देखा। मन में ख्याल आया, मैं खुद अपने दुखों से परेशान हूं और इसे पानी की पड़ी है। फिर भी उसने पानी दे दिया। बूढ़े ने पानी पिया और हल्की सी मुस्कान बिखेर दी। वह मुस्कान सीधे आरव के दिल में चुभ गई। बूढ़ा बोला, तुम ईश्वर को खोज रहे हो, है ना। आरव चौंक गया, आपको कैसे पता। बूढ़ा हंस पड़ा, जिसके भीतर यह बेचैनी होती है वह साफ दिखाई देती है। आरव ने कहा, मैंने सब कुछ कर लिया लेकिन ईश्वर फिर भी नहीं मिले। बूढ़े ने नदी की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, तुम्हें पूरा यकीन है कि वह नहीं मिले। आरव बोला, अगर मिलते तो मैं उन्हें पहचान लेता। बूढ़ा धीमे से बोला, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। आरव को गुस्सा आ गया, तो आप कह रहे हैं कि ईश्वर मेरे पास आए और मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाया। बूढ़े ने गहराई से आरव की आंखों में देखा और कहा, ईश्वर हर दिन तुम्हारे पास आए लेकिन तुमने हर दिन उन्हें ठुकरा दिया। आरव हंस पड़ा, आप मजाक कर रहे हैं। बूढ़ा बोला, कल सुबह जब सूरज उगे तो उसे ध्यान से देखना। ईश्वर सबसे पहले वहीं आते हैं। फिर जब कोई भूखा तुम्हारे दरवाजे पर आए तो समझ लेना ईश्वर ने दस्तक दी है। जब कोई तुम्हें बिना किसी कारण माफ कर दे तो जान लेना ईश्वर तुम्हारे सामने खड़े हैं। और जब कोई तुम्हें दुख दे तो भी सतर्क रहना, वह भी ईश्वर की ही परीक्षा है। इतना कहकर बूढ़ा वहां से चला गया। आरव वहीं बैठा रह गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह सूरज निकला और उसकी किरणें आरव के चेहरे पर पड़ी। पहली बार उसने सूरज को सिर्फ रोशनी की तरह नहीं बल्कि एक जीवित उपस्थिति की तरह महसूस किया। उसी दिन एक गरीब महिला उसके घर आई अपने बच्चे के लिए खाना मांगने। पहले तो आरव का मन हुआ दरवाजा बंद कर दे, लेकिन तभी उसे बूढ़े की बात याद आ गई। उसने महिला को खाना दे दिया। उसकी आंखों में जो आभार था उसने आरव के दिल को भीतर तक हिला दिया। उसी दिन
एक कर्मचारी ने आरव को नुकसान पहुंचा दिया। पहले आरव आग बबूला हो जाता, लेकिन आज उसने चुपचाप उसे माफ कर दिया और उसी पल उसके भीतर कुछ टूट गया, या शायद कुछ खुल गया। दिन बीतते गए, आरव ने महसूस किया कि ईश्वर किसी एक ही रूप में नहीं आते, कभी मां बनकर, कभी भूखे इंसान के रूप में, कभी दुख बनकर और कभी गहरे मौन की तरह। परमहंस योगानंद ने कहा था, ईश्वर उस दरवाजे से आते हैं जहां से तुमने देखना छोड़ दिया है। अब आरव मंदिर कम जाता था, लेकिन इंसानों के बीच ज्यादा रहने लगा। वह सुनने लगा, समझने लगा और रुकना सीख गया। एक दिन वह फिर उसी नदी के किनारे बैठा था। वही बूढ़ा आदमी एक बार फिर दिखाई दिया। आरव दौड़कर उसके पास पहुंचा। आप सही थे। बूढ़ा मुस्कुराया। नहीं बेटा, तुम अब तैयार हो गए हो। आरव ने पूछा, क्या आप ही ईश्वर हैं? बूढ़े की आंखों में हल्की सी चमक आई। अगर मैं कह दूं हां, तो तुम फिर चूक जाओगे, और अगर कह दूं नहीं, तो भी तुम चूक जाओगे। ईश्वर को नाम और चेहरे में मत बांधो। इतना कहकर बूढ़ा फिर भीड़ में कहीं खो गया। उस दिन के बाद आरव ने ईश्वर को ढूंढना छोड़ दिया और उन्हें पहचानना शुरू कर दिया। आज अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं, तो संभव है ईश्वर आज भी किसी न किसी रूप में आपके पास आए हों, शायद आपके अपने घर में, या फिर इसी वीडियो के शब्दों में। अब सवाल यह नहीं है कि ईश्वर आते हैं या नहीं, सवाल सिर्फ इतना है, क्या अगली बार जब वह आए तो आप उन्हें पहचान पाएंगे, या फिर कल की तरह आज भी उन्हें अनदेखा कर देंगे? क्योंकि परमहंस योगानंद का यही रहस्य था, ईश्वर हर दिन हमारे पास आते हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट्स करके जरूर बताएं, और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपने परिवार के साथ खुश रहे।